आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मंदी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लास्ट टाइप करेंगे, जितने भी टाइप बचते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था कि 100% में से इतना खर्च कर दिया, कुल का इतना प्रतिशत खर्च कर दिया, और उसके बाद जो शेष बचता था उसकी वैल्यू की पॉइंट में कुछ भी दे देता था, तो अपने को कुल वैल्यू ज्ञात करनी होती थी। ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने। उसी का एक स्टेप आगे कांस्टेबल, आईटीबीपी, अब अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, अपने फिर भी प्रिपेयर रहे। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। देखो, मान के चलो मैंने बोल दिया कि 100% कुल उसकी आय रही होगी, वो 10% खर्च कर दिया। पहले क्या कहता था वो कि कुल का 20% मकान पे खर्च कर दिया, यही बोलता था। लेकिन अब वो क्या कह देगा कि शेष का 20% मकान पे खर्च करता है। अब अपने को पता है 10% यहाँ पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 90 बचा, 90% बचा। वो कह रहा है कि 90 का 20%। अच्छा, 90 का 20%, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 पे 1 खत्म कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 4/5 ही बचा ना। एक तो कम हो गया, 5 पे 1 खर्च कर दिया, यानी 5 पर 1 कम हो गया, तो बचा कितना? यानी कि 90 का 4/5। ठीक है, 18 5 90, 18 चौके 72। ठीक है, यानी कि अब उसके पास कितना बचा? 72। तो खर्च कितना किया था यहाँ पे? अब अपने को पता है 90 का, ठीक है 90 था, 72 बचा, खर्च कितना हुआ? 18। खर्च तो यही हुआ ना, 18। तो इस प्रकार से वो पूछेगा रिमेनिंग के अंदर। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है? एक लाइन के अंदर ही हो जाता है। मान के चलो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन से अब क्या कह रहा है? रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर खर्च करती है। ठीक है, इसको आप ऐसे मान लो कि x रुपए रहे होंगे, 25% घर के किराए पर। सबसे पहले देखो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने? 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 1/4 ये लिखाई थी, यानी 4 पे 1 खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना? 3/4, यानी 3/4 ही बचा ना। x का 3/4 बचत हो गई। अब देखो उसके बाद आगे वो कह रहा है शेष। अब ये रुपए थे, उस पे 4 पे 1 खर्च कर दिए, बचा कितना? 3/4, यही तो बचा। अभी शेष बोल रहा है ना, यानी कि इसी का आगे देखो, शेष आएगा 30% भोजन पे। अब देखो 30 को कैसे लिख सकता हूँ? 3/10, यानी 10 पे 3 खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 7/10। तो ये बचा ना। वो इस सभी की वैल्यू किसके बराबर दे रखा है? 5250। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू पूछी है ना कि कुल इतने रुपए रहे, अपने को पता नहीं था, उसमें ये खर्च कर दिया, ये बचत, फिर जो बचा, फिर उसके आगे एक लाइन के अंदर इसको लिखते जाना जब शेष पूछ ले। ठीक है, तो 7 7 49, 7 5 35, 0, 7 पूरी तरह तरीके से कट गया ना यहाँ पे। ये 25 दिया, 75, 250। अब देखो 10 चौका 40, 25 चौका 100, यानी कि 10,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ठीक है, वो कह रहा है एक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 600 में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। ठीक है, देखो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो एक सेकंड, वो कह रहा है कि चीनी की कीमत, सबसे पहले तो क्या कीमत? 20% की वृद्धि, 20 की वैल्यू क्या बताई थी? फ्रैक्शन 5 से, 5 पर 1 बढ़ा, यानी कि कीमत पहले 5 थी तो कितनी होगी? 6। जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि इतने रुपए की कमी या वृद्धि होने पे इतने चीज ज्यादा आ गई, तो कीमत। अब आपको पता है अगर किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो मात्रा क्या होती है? कम आएगी। मान के चलो पहले 100 रुपए में आप 5 किलो चीनी लेते थे, उसका मूल्य बढ़ गया, चीनी का मूल्य बढ़ गया, तो 100 रुपए में उतनी चीनी आ जाएगी? नहीं आएगी ना, कम आएगी चीनी। तो उसी प्रकार से कीमत बढ़ गई तो मात्रा इसकी क्या हो जाती है? उल्टी। यानी मात्रा कितनी आएगी? पहले अगर 6 आती थी तो अब 5। इसको उल्टा करके लिख दिया रेशो को। वो कह रहे हैं 5 किलोग्राम कम खरीद सकता है।
अब देखो 6 से 5 कितने की कमी, 1 की, लेकिन वो क्या रहा है 5 की कमी। अगर ये 5 गुना, इनका गैप 5 गुना है ना, इनका रेशियो के अंदर गैप 1 गुना है। अगर ये 5 गुना के बराबर है तो ये भी 5 गुना होगा, 5 6 31, ये भी 5 गुना होगा 25। वो कह रहा है चीनी की बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत पूछी है ना अपने को, 600 रुपए थे उसके पास। अब देखो पहले क्या मात्रा 30 खरीदता था, अब कितनी खरीदता है 25। नहीं पूछी है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ठीक है। तो इस पे जाएंगे अपने, 600 में 25 किलो का भाग दे दो तो 1 किलो चीनी की कीमत आ जाएगी, बिल्कुल। 25 दूना 50, 25 चौका 100, 24 अपना क्या आ गया आंसर। आसान था, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, वही सेम क्वेश्चन है, बस कीमत कम हो गई 20, यानी कि 1/5, यानी कितनी कीमत होगी 5 से 4, तो मात्रा क्या होगी 4 से 5। अब अपने को पता है कितना बड़ा यहाँ पे 1, लेकिन वो कह रहा है 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है। अगर ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना, 5 चौके 20, और ये भी 5 गुना, 5 5 25। अब कह रहा है कि मूल मात्रा, मूल तो ये है ना ओल्ड वाली, ठीक है। रुपए कितने है भाई 800, पहले कितनी खरीदता था वो 20, अब कितनी खरीद रहा है 25। 800 पहले 20 किलो खरीदता तो 20 का भाग कर देंगे तो एक कितना आ गया भाई 40 गुना 80, यानी कि मूल मात्रा का भाग दे दिया अपनों ने तो मूल कीमत आ गई। अगर न्यू पूछता तो इसका भाग देते, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन करने। अच्छा ये नया टाइप आता है भाई, इसको समझ लो। कोई व्यक्ति है, वो 100% क्या है वोट, मान के चलो वोटर लिस्ट में 100% वोट है। अगर मैं कह दूं कि ए को आए 60%, बी को आए 40%, तो मैं 40% लिखने की बजाय ऐसा लिख सकता हूँ इसको। वो कह देगा कि ए है जो 200 वोटों से जीत गया मान लो, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ, ऐसा मान सकता हूँ कि ए को तो 40% वोट मिले, ठीक है, ए को तो 40% वोट मिले, तो ठीक है, सॉरी बी को, है ना। तो ए को कितने वोट मिले, अगर मैं 60% में से 200 वोट कम कर दूं तो क्या ये इसी के बराबर आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं 60% में से ये 200 वोट कम कर देता तो क्या इसी के बराबर आ जाएगा ना ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता था, एक तरीके से और भी लिख सकता था कि या तो इसको 60%, ठीक है, एक ही टर्म के अंदर लिखना है ना अपनों ने, तो दूसरे को क्या लिख सकता था, या तो मैं 40 + 200, या तो आप इसको बराबर ले आओ या फिर इसको बराबर ले आओ। क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको अच्छे से। वो कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 5% ने वोट ही नहीं डाला, 100% वोट रही होगी, मानते हो ये। तो सबसे पहले क्या 5% वोट है, ये 5 है, ठीक है, अवैध, क्रॉस लगा दिया मैंने। जीतने वाले को 2200 वोट मिली, 2200 विनर, प्लस लूजर को कितनी मिली भाई 1600 लूजर को। तो हारने वाले को कुल डाले गए वोटों का कितना प्रतिशत मिला। अब देखो प्रतिशत को एक साइड लेके जा सकता हूँ, 5 इस साइड आया तो माइनस का 95% की वैल्यू कितनी आई 22 6 28 10 3800, 3800। तो एक की वैल्यू कितनी आई भाई 3800 बटा 95, 19 5 95, 19 दूना 38, 5 चौका 20, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू कितनी आई 40। 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू निकालोगे दोनों और 100 से गुना, यानी कि 4000। टोटल वोट कितनी है भाई 4000। वो कह रहा है 1600 वोट, 4000 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा ना, हारने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वोटों का कितना प्रतिशत मिला। तो 4000 के रिस्पेक्टिव क्या पूछ रखा है उसने 1600 वोटों का प्रतिशत। प्रतिशत लगाना तो गुणा के अंदर 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16 गुणा 10, यानी कि 40% वोट हारने वाले को मिले, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर लोगे। आगे वाला क्या है, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 10% ने वोट नहीं डाला, वही सेम 100%, 10% ने क्या है भी वोट नहीं डाला, और 75 वोट अवैध पाए गए। ये 75 वोट क्या है अवैध,
उसके बाद अपेक्षाकृत कुल वोटों का 50% मिला विजेता को, अपेक्षित कुल वोटों का। अब देखो, और वो 170 वोटों से जीत गया। अब देखो दो है ना, एक को कुल का 50% मिला है, ठीक है, कुल का 50% मिला है। अब देखो आप इस बात को समझो, और वो 170 वोटों से जीता। मतदाता सूची में कितने मतदाता नामांकित थे, ठीक है। अब अपने को पता है, ये देखो, ये तो 50% वोट किसको मिल गए, विनर को। अब देखो लूजर को कितने मिले। आप एक बात समझो, 50% में से अगर मैं 170 वोट कम कर दूं, 170 वोटों से जीता है ना वो दूसरे व्यक्ति से, अगर मैं इसकी भी 170 वोट कम कर देता 50% जीतने वाले की, तो क्या वो लूजर के बराबर आ जाता? तो दोनों टाई हो जाते ना, दोनों क्या टाई हो जाते। अब देखो हारने वाले को कितनी मिली होगी, 50% माइनस 170। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि लूजर को कितने मिले, 50 में से 50% माइनस 170, ये लूजर के वोट है टोटल। अब इसको सॉल्व करना है, 10% 50 और 50 100, यानी कि 110%, प्लस का 110 इस साइड आया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 10% है, ये भी प्रतिशत है यहाँ पे, ठीक है। बराबर में क्या बचा, जो संख्या बची है उसको जोड़ दो, या तो प्लस का 75 और माइनस का 170, ठीक है। यानी कि कितने बचे, माइनस के 95। तो 10% की वैल्यू, माइनस 10% की वैल्यू क्या आई, माइनस के 95, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया। अब निकालनी क्या है, कुल निकालना है, यानी 10% की वैल्यू ये 100% निकालना है। अगर इसको 10 से गुणा कर दूं तो ये 100% बन जाएगा। अगर इस साइड 10 से गुणा किया है तो इस साइड भी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 95 गुना 10 यानी कि 950। कुल वोटर कितने हैं, 950। यही क्वेश्चन था, बस इसको तोड़ के लिखना है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। इसको जैसे आएंगे ना तो वो डबल लाइन के अंदर ही पूछेंगे, उसको आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो, हाँ वही सेम क्वेश्चन है। देखो उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, 100% का पेपर रहा, कोई भी मान लो, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। किसी छात्र को 250 अंक तो मिल गए, लेकिन फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ 250 तो उसके आगे, अगर उसके 38 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो जोड़ लो, 5 3 8 2, यानी कि अगर 288 अंक उसके आए होते तो वो पास हो जाता। तो प्रतिशत में कितने चाहिए, 40, और अंकों में कितने चाहिए उसको, 288, यानी कि 40% की वैल्यू क्या दे रखी है, 288, ठीक है। अब देखो एक की वैल्यू निकाल सकते हो, 288 बटा 40, निकालना क्या है, अधिकतम अंक, यानी कि 100%। दोनों और 100 से गुणा कर दो तो 100% निकाल लोगे आप। 10 से 10, 7 चौका है 28, 4 दूनी 8, 10 से गुना 720 कुल अंक रहेंगे। आसान था क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, हाँ इसको समझो। मान के चलो मैंने कोई चीज है 10% बढ़ा दी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/10, यानी कि कोई चीज 10 से मैंने 11 कर दी। वापस उसको यहाँ पे लाने के लिए, यानी वापस अगर अब वो चीज क्या आएगी, 11 को वापस 10 पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी 11 से 10 पर लाने के लिए 1 की कमी, लेकिन किससे, 11 से। 1/11 प्रतिशत में निकालना, तो गुणा के अंदर 100। बस यही मेथड लगता है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, काफी पूछे जाते हैं। वो कह रहा है एक किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, 20 यानी 5 से किसी को 6 कर दिया, वापिस उसी बढ़ी हुई संख्या को मूल संख्या में लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब देखो 5 से 6 कर दिया, 6 से 5 लेके जाना उसको वापस, तो कितने की कमी भाई, 1 की कमी कितने पे, 6 पे, गुणा में 100 भाग 2, 16 6 के 6 में 4 बटे 6, ठीक है। कैसे किया मैंने भाई, ये देखो, ठीक है। 100 में 6 का भाग किया,
6 कम 6, ठीक है, 4 बचा, 6 कम 6 कम 36, फिर 4 बचा, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा तो 4 ऊपर 6 नीचे, ये कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यानी कितना आया 16 सही 2/3, यही अपना आंसर है। कोई चीज बढ़ गई उसको वापस उसी संख्या में लाने के लिए इस प्रकार से करना है, एक लाइन के अंदर बस आपको। अब देखो, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। आप इस बात को समझे, 100% है, 92 तो क्या हो गए पास, तो बचे कितने 8% फेल हुए होंगे। वो कह रहा है 480 छात्र फेल हुए, यानी 8% की वैल्यू कितनी दे दी उसने 480, एक की वैल्यू 480/8, तो कितने छात्र शामिल हुए, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो, गुणा 100, 8 6 है 48 60, यानी कि 6000। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं था भाई, ये बस कुछ टाइप के क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में जो समझ में नहीं आया मुझे बता देना, मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा फिर से, ठीक है। लेकिन इसमें समझने वाली बात नहीं है, जो जो इजी क्वेश्चन थे वो मैंने पहली क्लास के अंदर करा दिए, और इनके जो टाइप है वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। चलो बाकी नया चैप्टर अपने कल से स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे।